तो रात गमाई सोई कर और दिवस गमाया खाए। हीरा जन्म अमोल था सो कौड़ी बदले जाए। तो कौड़ी कौड़ी जोड़ के और जोड़े लाख करोड़, चलती बेर ना कुछ गया सो लई लंगोटी तोड़। हाँ, तो यहाँ पर बैठे हुए सिद्ध पुरुष इच्छा रूपी ज्ञान स्वरूपी महान आत्माओं को दास मुन्ना लाल प्रेमी की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार। आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में यानी हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म का फल हमेशा पकने के बाद ही हमको मिलता है। तो श्रोतागणों, हम और आप जो कर्म करते हैं उसके फल की आशा जरूर करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा कर्म है तो फल भी हमको ही मिलना चाहिए और मिलता है। लेकिन श्रोतागणों, तुम्हारे कर्म का फल तो कभी मिलेगा, कब मिलेगा? जब पूरी तरह फल यानी हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल पूरी तरह पकने के बाद वह फल देने के योग्य एकदम तत्पर वह रेडी हो जाता है, तब वो हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है। उसी को प्रारब्ध कहते हैं। और श्रोतागणों, एक पुरानी कहावत है कि पाप का घड़ा तो भर चुका है, बस फूटने की देरी है। फूटने की देरी का मतलब अभी वो पका नहीं है, कच्चा है फल। पकने के बाद ही वो घड़ा फूट जाएगा, फूटेगा। ठीक इसी प्रकार से पुण्य की कलियां तो बन चुकी हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी कलियां बना रहे हैं, उसकी कलियां तो बन चुकी हैं, फूल खिलने की देरी है। जैसे आज श्रोतागणों, आपको हम ले चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा की तरफ। उस कथा से कुछ दृष्टांत ऐसे देखिए जो देखने योग्य हैं। शास्त्रों का आदेश है, शास्त्रों का आदेश है कि माता पिता और गुरु की सेवा करना ही परम धर्म है। सबसे बड़ा धर्म बताया है हमारे ग्रंथों ने। और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने से भयंकर पाप लगता है, ऐसा शास्त्र का उपदेश है, शास्त्र का आदेश है। लेकिन श्रोतागणों, शास्त्र में जो पात्र हैं
शास्त्र के, हमारे शास्त्रों में जो पात्र हैं उन पात्रों में से ही उनकी तरफ एक एक करके चलते हैं। तो नंबर 1 कि माता की आज्ञा का उल्लंघन करने ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में तपस्या की। हमारे ध्रुव जी ने माता पुकारती रह गई, माता की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या की। लेकिन श्रोतागणों, यहां पर देखने को मिलता है कि माता की आज्ञा का उल्लंघन किया और शास्त्र हमारे कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्रुव के पिछले जन्म का पुण्य का फल पका हुआ था, बिल्कुल पका हुआ था। जन्म मिलते ही वो फल ध्रुव को मिल गया। नंबर दूसरी बात, पिता की आज्ञा का उल्लंघन भंग करने प्रहलाद ने भक्ति की। लेकिन श्रोतागणों, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना तो शास्त्रों के विरुद्ध है, विपरीत है। लेकिन दुनिया वाले प्रहलाद को पूर्ण भक्त का दर्जा देते हैं। तो कहने का भाव श्रोतागणों, प्रहलाद के पिछले जन्म का फल बिल्कुल पका हुआ था और पकने के बाद प्रहलाद को मिला। नंबर तीसरी बात, राजा बलि ने गुरु का उल्लंघन करने दान देने की प्रतिज्ञा की। लेकिन श्रोतागणों, पूर्व जन्म का फल पकने के कारण ही ध्रुव, प्रहलाद, राजा बलि शास्त्र का उल्लंघन करने के बाद भी संसार के लोग दूषित पापी उनको नहीं कहते हैं, बस भक्ति का दर्जा देते हैं, भक्ति का दर्जा देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।